जी, तो आज हम आपको पेंटाइल अल्कोहल के आइसोमर्स पढ़ाएंगे, चेन आइसोमर्स। तो यहीं से शुरू करेंगे जहां पर लेक्चर खत्म हुआ था। मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ बोर्ड। देखिए यहां पर खत्म हुआ था, देखिए गौर से 3 आइसोमर मैंने आपको पढ़ाए थे, चेन आइसोमर्स। अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्राइमरी पढ़ाया था और आइसो पढ़ाया था, और सेकेंडरी मैंने बताया था चेन आइसोमर नहीं है। अब मैं आपको न्यू और आइसोअमाइल पढ़ाऊंगा। ठीक है जनाब। ये मैं आपको ऐसा फिर से दिखाऊंगा। आप लोग बच्चों बिल्कुल टाइमली ज्वाइन करें। देखिए बड़ा बहुत मसला हो रहा है, आप लोग आते हैं देर से और फिर मुझे मुझे जो है वो बार बार जो है मैं डिस्टर्ब होता हूँ। दोबारा से देख लीजिए, मैं अभी आपके सामने बना के दिखाता हूँ। पहला आइसोमर प्राइमरी बना रहा हूँ, मैं दोबारा से बना रहा हूँ बच्चों। ये पेन नहीं चल रहा। एक मिनट बच्चों, जरा सा पेन जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जरा प्लीज। पहला आइसोमर प्राइमरी आपके सामने बना रहा हूँ। कल से जो है मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आप टाइमली नहीं आएंगे भाई। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए प्राइमरी बना रहा हूँ मैं 5 कार्बन का। पांचों कार्बन एक ही लाइन में ड्रॉ कर लीजिए और आखिरी वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए। दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी पेंटाइल अल्कोहल इसका नाम बनेगा। प्राइमरी पेंटाइल अल्कोहल इसका नाम बनेगा। अब दूसरा इसका बनाते हैं जी स्ट्रक्चर। दूसरे का जो नाम है वो है आइसो। बच्चों आइसो कैसे बनाते हैं? आइसो बनाने के लिए हम एक कार्बन माइनस करते हैं और तमाम जो कार्बन बचते हैं, यानी 4 कार्बन जो बचे, उनको हम एक लाइन में बना लेते हैं, लीनियर चेन बिल्कुल। और आखिरी जो कार्बन है, एक्चुअली वो पहला कार्बन है, जहां उसको CH2 करके उसके साथ OH लगा देते हैं। अब जो कार्बन हमने माइनस किया है वो हमने लगाना है सेकंड कार्बन के ऊपर। ये हो गया जनाब, ये क्या हुआ? आइसो हो गया।
इसमें आप जरा सा नंबरिंग चेक करेंगे, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो 2 नंबर पर अगर ब्रांच लगी होगी तो इसको आइसो कहते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच है जो मजीद एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को कहते हैं प्राइमरी। तो बुनियादी तौर पर ये जो चेन है आइसो, ये प्राइमरी ही की टाइप है। इसका नाम हो जनाब आइसो पेंटाइल अल्कोहल। आप देखें ये वही रेडिकल्स हैं अल्काइल ग्रुप जो आपने पढ़े थे पिछले टेस्ट में, आपने दिए भी थे। शर्मीन और मैं भी जैसा, मैं कल से ज्वाइन नहीं कराऊंगा आप लोगों को अगर आप लेट आएंगे तो। दैट्स लास्ट वार्निंग फॉर यू। अब आप जरा सा गौर से देखिए इन दोनों चेन्स को। क्या ये दोनों चेन सेम है? देखिए कैसे सेम है। यहाँ पे आप चेक करें, टोटल 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। यहाँ पे गिने टोटल चेन में कितने कार्बन है? यहाँ पर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए, चेन डिफरेंट हो गई। अब आपको दिखा रहा हूं तीसरा आइसोमर जिसका नाम है न्यू। जरा सा आप न्यू देखिए, न्यू कैसे बनाते हैं। न्यू बनाने के लिए जनाब हम लोग जितने कार्बन है उसमें से 2 कार्बन माइनस करते हैं, आखिरी कार्बन के साथ OH लगाते हैं। जो कार्बन माइनस करते हैं वो सेकंड कार्बन के ऊपर लगा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब आप देखें कि ये जो चेन है ये 3 कार्बन की है, ऊपर वाली चेन से डिफरेंट हो गई, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए, सो ये चेन आइसोमर हुआ। इस चेन को कहते हैं न्यू। और चूंकि 5 कार्बन का रेडिकल है इसको हम कहेंगे न्यू पेंटाइल। OH लगा हुआ है तो हम इसको कहेंगे अल्कोहल। ये कॉमन नेम्स है जनाब। और अब एक आखिरी जनाब, आखिरी का नाम है आइसोमाइल पेंटाइल। आइसोमाइल पेंटाइल कैसे बनेगा? आइसो बनाने के लिए कार्बन माइनस करते हैं, एक कार्बन माइनस करते हैं, 1 2 3 4 और आखिरी कार्बन पर CH2 करके OH लगा दीजिए। तो देखिए ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन। ये चौथा कार्बन है। चौथे से पहले जो कार्बन है जिसको कहेंगे सेकंड लास्ट कार्बन, वहां पर आपने कार्बन लगाना है जो माइनस किया है। अगेन आप देखिए ये जो चेन है इसमें 4 कार्बन है, इसलिए ये डिफरेंट हो गई चेन ऊपर वाले कंपाउंड से, इसलिए ये चेन आइसोमर होगा। और इसका नाम है जी आइसोअमाइल पेंटाइल अल्कोहल। आइसोअमाइल पेंटाइल अल्कोहल। जनाब ये कॉपी कर लें जल्दी से। और कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए फौरन, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बेटा आइसो और आइसोअमाइल में डिफरेंस ये होता है, मानूर मुश्ताक वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं ना लगाने के लिए, आप बोलती हैं तो मैं लगा देता हूं। जी बेटा अल्केन और अल्काइल रेडिकल के टोटल आइसोमर डिफरेंट होते हैं बेटा। और आइसो और आइसोअमाइल में फर्क ये होता है बेटा कि आइसो में 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है और आइसोअमाइल में सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा होता है। मानूर मुश्ताक क्या मैं लगाऊं बेटा, हाइड्रोजन लगा के दिखाऊं? तो मैं लगा देता हूं बेटा। कॉपी कर लिया तुम लोगों ने बेटा?
ओके बेटा, तो बेटा ये थे हमारे चेन आइसोमर्स और उनकी एग्जांपल्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. सेकंड टाइप, हेडिंग लगाएं अपने पास, पोजिशनल आइसोमेरिज्म. पोजिशनल आइसोमेरिज्म. और बच्चों ये आपके सामने डेफिनेशन है. सबसे पहले सुनिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है. बच्चों पोजिशनल आइसोमेरिज्म में ये होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है और उनकी होमोलोगस सीरीज भी सेम होती है, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, लेकिन बच्चों उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है. और स्ट्रक्चर फार्मूला इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होती है. सॉरी, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट होती है. यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, वो सेम कार्बन चेन में अलग अलग जगह पर लगे होंगे, जिसके नतीजे में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. इसमें एक बात और बड़ी अहम है, सेम में आप देखें 4 चीजें लिखी हुई हैं, एक्चुअली 5 चीजें होनी चाहिए, एक चीज और भी है, और वो है सेम कार्बन स्केलेटन. सेम कार्बन स्केलेटन यानी चेन सेम होगी लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी. तो यहां से बच्चों मैंने छोटी सी डेफिनेशन बनाई आपके लिए. आइसोमेरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम varying position of the functional group in the same carbon skeleton is called positional isomerism. यानी वो आइसोमेरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन की वजह से होता है लेकिन इसमें कार्बन स्केलेटन सेम होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है. इसी तरह बच्चों पोजिशनल आइसोमर की डेफिनेशन क्या बनेगी? Different compounds that have same molecular formula but their structural formulae are different due to different position of functional group or multiple bonds in the same carbon chain are called positional isomers. Are called positional isomers. आप देखें यहाँ पर भी आपने सेम कार्बन चेन इस्तेमाल करा है वर्ड, ये लाजमी यूज करना है क्योंकि अगर चेन डिफरेंट हो गई तो चेन आइसोमर हो जाएगा. बच्चों ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स डू नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म. मतलब ये वो फैमिली है जिनमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता. हलीमा, मैं ये आज आखिरी दफा आपको एडमिट कर रहा हूं, आप बहुत लेट आ रही हैं, ठीक है? तो बच्चों दो फैमिलीज ऐसी हैं, दो फैमिली से मुराद अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव. तकरीबन ये बन गई आपकी टोटल 8 फैमिलीज. इनमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता. बच्चों पोजिशनल आइसोमर जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तो सेम होती हैं. इसकी वजह यह है कि पोजिशनल आइसोमर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है लेकिन पोजीशन से केमिकल प्रॉपर्टीज पर असर नहीं पड़ता. लेकिन बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजिशनल आइसोमर्स की एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, मसलन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी. क्योंकि बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो कि पोजीशन चेंज होने से डिफरेंट हो जाएगी, एंड स्ट्रेंथ ऑफ IMF. बच्चों पोजिशनल आइसोमेरिज्म तमाम होमोलोगस सीरीज में होता है सिवाय बेंजीन के, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, अल्केन्स के, अल्डिहाइड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनाहाइड्राइड एंड सोडियम कार्बोक्सिलेट. ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं. तो आप जहन में ये बिठाइए कि बेंजीन में तो होगा नहीं आइसोमेरिज्म, कोई सा भी नहीं होता बेंजीन में. MSB में भी कोई सा नहीं होता आइसोमेरिज्म, ये ध्यान में बिठा लें. बेंजीन और MSB में किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं होता.
अल्केन में सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म होता है। अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इनमें भी जो होता है वो सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म होता है। और अब आप बच्चों देखिएगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म कब स्टार्ट होता है, कितने कार्बन से। पोजिशनल आइसोमेरिज्म अल्केन डेरिवेटिव में C3 से स्टार्ट होता है, यानी अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन वगैरह में C3 से स्टार्ट होता है। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइंस में C4 से स्टार्ट होता है। और बच्चों कीटोन में ये C5 से स्टार्ट होता है। तो हर फैमिली में आपको बता दिया अलग अलग कार्बन से स्टार्ट होता है। मोस्टली C3 से, हाइड्रोकार्बन में C4 से, और कीटोन में C5 से। अब यहां पर बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं आपको ब्यूटीन की एग्जांपल पढ़ा रहा हूं। ब्यूटीन के 2 पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ब्यूटीन के 2 पोजिशनल आइसोमर्स हैं। एक का नाम है 1 ब्यूटीन और दूसरे का नाम है 2 ब्यूटीन। बच्चों ये इनके IUPAC नेम है जो अब चेंज हो गए। अब इसका नाम है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ये मैं बच्चों आपको करके दिखाता हूं, आप जरा बोर्ड पर देखिए। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बोर्ड शेयर कराता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ब्यूटीन के पोजिशनल आइसोमर्स। ब्यूटीन का फार्मूला है C4H8। CnH2n के हिसाब से जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। अब आपने पोजिशनल आइसोमर्स बनाने हैं। किस तरीके से बनेगा? 4 कार्बन की चेन है, चारों कार्बन एक ही लाइन में बनेंगे। हम चेन को चेंज नहीं कर सकते। हमें चेन बिल्कुल एक जैसी बनानी होगी। कार्बन स्केलेटन बिल्कुल आइडेंटिकल बनाना होगा। ये जनाबे वाला हमने चेन बना ली, चारों कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए सीधे। अब क्या करना है कि आप सबसे पहले नंबरिंग करो बेटा। चेन की नंबरिंग करो ऊपर से। ऊपर उसके नंबर लिखो, किसी भी एक साइड से नंबर कर लो। 1 2 3 4 आपने नंबर कर दिया। अब आपने फंक्शनल ग्रुप लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है ना भाई? तो ये डबल बॉन्ड आप 1 नंबर पे लगा दो बेटा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? ब्यूटीन। तो आप क्या करेंगे? ब्यूट लिखेंगे जो कि पेरेंट है, और फिर आप लिखेंगे सफिक्स जो इन है। सफिक्स और पेरेंट के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे जो है 1 नंबर पर है। जिस नंबर पे शुरू में पड़ेगा वो नंबर लिखेंगे, दोनों नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ शुरू का नंबर लिखेंगे। अब चूंकि बच्चों ये देखिए, ये लेटर है, ये नंबर है, ये लेटर है, ये नंबर है। लेटर और नंबर के बीच में हाइफन आएगा, इसका नाम बना ब्यूट 1 इन। लेकिन इसको पहले कहते थे 1 ब्यूटीन। ये भी सही था, ये भी IUPAC का नेम था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया IUPAC ने। IUPAC ने ये रूल बनाया है कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना है तो अब वो पोजीशन पेरेंट और सफिक्स के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पेरेंट, उसके बीच में आएगी पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और आखिर में बच्चों, आखिर में नाम के हमेशा सफिक्स आता है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के मिनिमम 2 पार्ट होते हैं, पेरेंट एंड सफिक्स, और बीच में आएगी पोजीशन। बीच में क्या आएगी? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। पहले क्या था? पहले क्या था कि पेरेंट और सफिक्स से पहले, पेरेंट से पहले नंबर आता था, पोजीशन आती थी, जो अब चेंज हो गई है। बच्चों 4 कार्बन की अल्कीन को हम लोग कहते हैं ब्यूटाइलिन। एक्चुअली अल्कीन का कॉमन नाम है अल्काइलिन, उस हिसाब से इसका नाम होता है ब्यूटाइलिन। बच्चों अगर एक नंबर पर डबल बॉन्ड होता है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं अल्फा, और अगर 2 नंबर पर होता है तो इसको कहते हैं बीटा, 3 नंबर पर होता है तो कहते हैं गामा। तो इसका नाम बनेगा अल्फा ब्यूटाइलिन। ये अल्कीन का कॉमन नेम है, जरा ब्यूटीन का कॉमन नेम है अल्फा ब्यूटाइलिन, ब्यूट 1 इन का कॉमन नेम अल्फा ब्यूटाइलिन। दैट इज द फर्स्ट आइसोमर। नाउ लुक एट द सेकंड आइसोमर। अब देखिए हमने बनाना है पोजिशनल आइसोमर बनाना है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हमने चेंज करनी है। चेन हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते चेन को। समझ रहे हो भाई? देखो अब मैं चेन बनाऊंगा, वही मुझे 4 कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी, मजबूरी है, चेन सेम रखनी है। 1 2 3 and 4 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 and 4। अब हमने क्या करना है? डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लेकर आ गए डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया जनाब? ब्यूट 2 इन, और पहले इसको क्या कहते थे? 2 ब्यूटीन। और बच्चों इसका कॉमन नाम क्या बनेगा? बीटा ब्यूटाइलिन। बीटा ब्यूटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम बनेगा। अनूर मुश्ताक, ये तो बहुत बेटा आपको बताया, अब आप बताएं क्या समझ में नहीं आ रहा आपको बेटा? आप देखो बेटा यहाँ पर चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो तो इसको पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अनूर मुश्ताक, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखें, देखिए यहाँ पर ये हमने पहला आइसोमर बनाया। आप देखो इसको बेटा, इसमें कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है बेटा। नीचे वाली चेन में देखो, इसमें कितने कार्बन है? इसमें भी बेटा 4 कार्बन है। तो बच्चे कार्बन चेन क्या हो गई? सेम हो गई, सेम कार्बन चेन हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर 1 नंबर पर है और इस वाले में 2 नंबर पर है। तो इसमें क्या डिफरेंट हुआ? क्या चीज डिफरेंट हुई? डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो जनाब ये पोजीशनल आइसोमर्स हो गए, क्योंकि पोजीशनल आइसोमर्स जो होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। आईयूपीएससी पे तो आइसोमेरिज्म के बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह उधर। तो मानूर समझ में आया बेटा? मानूर, अनूर मुश्ताक बेटा, समझ में आई बात? ओके बेटा। तो फिर अब बच्चे मैं आपको और एग्जांपल पढ़ाऊंगा, जल्दी से आप जरा बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। दूसरी एग्जांपल बेटा प्रोपाइल अल्कोहल की है। प्रोपाइल अल्कोहल हैज 2 पोजिशनल आइसोमर्स, वन इज कॉल्ड प्राइमरी एंड अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकेंडरी और टर्शरी जो होते हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। इसी तरह बच्चों ब्यूटाइल अल्कोहल के 3 पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, जिनके नाम क्या है? जिनके नाम क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आ रही बात समझ में? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी।
अब मैं आपको प्रोपाइल अल्कोहल की एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, देखिए जी। तो लिखे अपने पास प्रोपाइल अल्कोहल के कितने पोजिशनल आइसोमर थे? 2 प्रोपाइल अल्कोहल के। कौन कौन से वो आपको लिख के बताते हैं। प्रोपाइल अल्कोहल, इसका फार्मूला है बेटा C3H7OH। फार्मूले आपको यकीनन याद है, आपने पिछला टेस्ट दिया है। अब हमने 3 कार्बन की चेन बनानी है। हमने 3 कार्बन बनाए, 1 2 3। अब हमने नंबरिंग करनी है, हमने नंबरिंग कर दी यहाँ से 1 2 3, क्योंकि पोजीशन शो करनी है तो नंबर हमें शो करने पड़ेंगे। अब हमने क्या करा, OH जो है वो हमने 1 नंबर पर लगा दिया, ये हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी बनाने के लिए बेटा 1 मिनट होल्ड, जरा सा होल्ड कीजिएगा बेटा 1 मिनट के लिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। देखिए जी, दूसरा आइसोमर हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा आइसोमर देखिए बनेगा तो चेन तो सेम रहेगी ना बेटा। तो ये जो हमने स्टेट चेन बनाई थी, ये स्टेट चेन ही रखनी पड़ेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमने ये कार्बन नंबर 1 लिखा है, इसको कार्बन नंबर 2 लिखा है, इसको कार्बन नंबर 3 लिखा। अब क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दूंगा, फंक्शन ग्रुप को 2 नंबर पे ले आऊंगा। अच्छा 3 नंबर पे नहीं लेके जा सकता, 3 नंबर पे लेके जाऊंगा तो फिर नंबरिंग उल्टे साइड से होगी, यहां से होगी फिर लेफ्ट साइड से। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्राइमरी 1 प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका नाम है 2 प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो बच्चों, ये दोनों जो हैं ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर चेन सेम है, चेन सेम है, लेकिन लेकिन क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है जनाब, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, तो इसको कॉपी कर लो, और मैं इसको आपको भेज भी चुका हूं, कॉपी ना भी करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जनाब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा एग्जांपल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल की तरफ जाऊंगा, तो आप लोग जो है वो दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए ये जरा कीटोन का भी एग्जांपल देख लें। ये कीटोन 5 कार्बन का कीटोन है, इसका नाम है पेंटेनॉन। इसके 2 पोजिशनल आइसोमर्स है, 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी हमारी रेंज में नहीं है। ये हमने भेजा तो है आपको, आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। अब आइए जनाब डीएसबी के ऊपर, ये एग्जांपल है डीएसबी की, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डीएसबी। हमने आपको बताया था डीएसबी के 3 पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं।
जिनके स्पेशल नेम्स हैं आर्थो, मेटा और पैरा। मिसाल के तौर पर बच्चों जाइलीन जो कि एक डीएसबी है, उसके 3 पोजिशनल आइसोमर्स हैं। उनके नाम है आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। इसी तरह बच्चों क्रिजोल जो कि मिथाइल फिनॉल है, उसके भी 3 आइसोमर्स हैं पोजिशनल, जिनके नाम है ऑर्थो ओ क्रिजोल, एम क्रिजोल, पी क्रिजोल। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होंगे, उनके भी 3 पोजिशनल आइसोमर्स हैं, जिनके नाम है कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोकिनोन। ये हमने डिस्कस करे थे क्लास के अंदर, अभी एक दफा फिर आपको पढ़ाएंगे। ये देखिएगा, ये है जनाब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग में, इसको कहते हैं बेंज डाइओइक एसिड। क्या कहते हैं? बेंज डाइओइक एसिड। इनके 3 आइसोमर्स हैं। ऑर्थो पे जो है उसको कहते हैं फथेलिक एसिड, आइसो पर जो है उसे आइसोफेथेलिक एसिड, जो मेटा पर है उसको आइसोफेथेलिक एसिड, और जो अपोजिट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक है उसे कहते हैं टेरिफ्थेलिक एसिड। ये मैं आपको पढ़ाता हूं नोटपैड पर। तो अब आप देखिए जनाब बहुत ही तवज्जो के साथ। सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाने जा रहे हैं जाइलीन के आइसोमर्स। देखो जाइलीन क्या है बेटा? जाइलीन जो है एक डीएसबी है। इसका नाम एक्चुअली क्या है? आईयूपीएसी नाम इसका है डाई मिथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ये है क्या? अ डीएसबी। जाइलीन इज अ डीएसबी। का फार्मूला क्या बनेगा? C6H4। क्योंकि बेंजीन में 2 आप ग्रुप लगा रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे, और CH3 ग्रुप आपने लगाया है, 2 दफा लगाया है, तो ये बेटा इसका फार्मूला हो। अब बच्चों इसके मैं आइसोमर बना रहा हूं, देखिए बहुत आसान है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बेंजीन रिंग बनेगा, ये बेंजीन रिंग आपने बनाया। अब आपने करना यह है कि बेंजीन रिंग में सबसे पहले आपने मिथाइल ग्रुप लगाना है ऊपर, और उसके बराबर वाली पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप बराबर बराबर वाली पोजीशन पर है, तो ऐसे आइसोमर को कहते हैं ऑर्थो, और डाइमिथाइल बेंजीन को कहते हैं जाइलीन, तो इसका नाम बना ऑर्थोजाइलीन। दूसरा आइसोमर इसका बेटा बनेगा, तो हम मिथाइल ग्रुप को एक तो हम वही लगाएंगे ऊपर, और दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है ना बेटा वो लगाएंगे अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। तो देखो ये पोजीशन छोड़ देंगे, ये पहली सेकंड पोजीशन और फिर थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे। इसका नाम हो गया बेटा मेटाजाइलिन। अल्टरनेट पोजीशन को कहते हैं मेटा। और बच्चों आखिरी आइसोमर बनाने के लिए आप जो है मिथाइल ग्रुप एक लगाएंगे ऊपर, सबसे ऊपर जैसे कि लगा हुआ है, और एक लगाएंगे बेटा आप बिल्कुल नीचे उसके अपोजिट। अपोजिट पोजीशन को कहते हैं पैरा, इसका नाम बना पैराजाइलिन। आप देखो इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेन सेम है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग है। मैं एक आपको नंबरिंग भी करके दिखा देता हूं, देखिएगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है। अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम करें तो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा 1,2। 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, और पेरेंट है बेंजीन, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन आएगा, ये आपको हम सिखाएंगे।
आगे चलकर नेमिंग। अब बच्चों आप अगली एग्जांपल देखिए। अगली एग्जांपल जो है वो है डाइहाइड्रिक फिनॉल, यानी ऐसा फिनॉल जिसमें दो OH ग्रुप लगे हो, दो OH ग्रुप लगे हो, ऐसे फिनॉल को हम क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल्स, इसमें भी बच्चों 3 आइसोमर पॉसिबल होंगे। अब उनके नाम बहुत मुश्किल हैं बच्चों, वो आपको रटने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं है। ये देखिए OH ग्रुप दोनों बराबर बराबर वाली पोजीशंस के ऊपर है, इसको हम कितने कहते हैं? कैथिकोल। अगर दोनों बराबर बराबर हो तो कहते हैं कैथिकोल। अब अल्टरनेट पर हो, अल्टरनेट पर हो तो कहते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और अगर अपोजिट पर हो तो कहते हैं, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको याद करे, मैंने होमवर्क दिया था असाइनमेंट आपको। इस कंपाउंड के नाम में ऑल नहीं आ रहा बल्कि वन आ रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्यूनॉन। हाइड्रोक्यूनॉन, इसके आखिर में वन आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये पता करें कि इसके आखिर में वन क्यों आता है। तो बच्चों यहीं पर हमारा लेक्चर आज का खत्म हो रहा है। तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा अपने मैसेज में कि आज का लेक्चर आपको कैसे समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, तो क्लास को वाइंड अप करते हैं। लेस देन अ मिनट हमारे पास है जी, कोई सवाल करना चाहे तो कर लीजिए।